अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रजिस्टर्स की एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स क्या होते हैं और रजिस्टर्स जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज में क्या रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। सीपीयू जो है इसमें कितने टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं और इन रजिस्टर्स का साइज़ क्या होता है। अगर हम रजिस्टर की डेफिनेशन की बात करें तो रजिस्टर इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन इनसाइड द सीपीयू। रजिस्टर जो है ये बेसिकली हमारे पास एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन होती है इनसाइड द सीपीयू वेयर वी कैन स्टोर डाटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस प्रोग्राम के अंदर अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो उस इंस्ट्रक्शन को जब फेच करके सीपीयू के पास लेके आया जाता है तो सीपीयू में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम उस डाटे को टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास 10 और 20 ये हमारा डाटा है, तो इस 10 और 20 को सीपीयू में किसी ना किसी जगह पे हमने स्टोर करना है। जिस लोकेशन पे आप इस डाटे को स्टोर करेंगे उस लोकेशन को हम नाम देते हैं रजिस्टर्स का। और जब ये डाटा हमारा रजिस्टर्स में स्टोर होता है तो सीपीयू का एक कंपोनेंट होता है एएलयू जो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और जो रिजल्ट्स आते हैं वो अगेन कहाँ स्टोर होते हैं, रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल साइज बट वेरी फास्ट मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। अगर हम रजिस्टर्स की लोकेशन की बात करें तो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर लोकेटेड होते हैं, यानी कि सीपीयू के अंदर जो बिल्ट इन मेमोरी होती है उसको हम लोग नाम देते हैं रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स का जो साइज़ होता है वो सीपीयू टू सीपीयू वेरी करता है। अगर हम डायग्राम की मदद से देखें कि हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम की। प्रोग्राम हमारा कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क पे। जब हमने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो वो प्रोग्राम हमारा हार्ड डिस्क से कहाँ पर लोड किया जाता है, इनटू द रैम। रैम से वो प्रोग्राम हमारा कहाँ पर जाता है, कैशे के पास। कैशे से 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन जो होती हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट फेच की जाती हैं और जब हम एक इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू में कहाँ पर स्टोर की जाती है, इनटू द रजिस्टर्स। सीपीयू में एक कंपोनेंट एएलयू उन रजिस्टर्स में मौजूद डाटे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और जो रिजल्ट्स आते हैं वो अगेन रजिस्टर्स में स्टोर किए जाते हैं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हम अपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। अगर हम रजिस्टर्स की टाइप्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, जर्नल पर्पस रजिस्टर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स, पॉइंटर रजिस्टर्स, फ्लैग रजिस्टर्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं रजिस्टर्स की। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल पर्पस, सेगमेंट, इंडेक्स, पॉइंटर और फ्लैग रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसे रजिस्टर्स जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, यानी कि इनके टास्क, इनका जो पर्पस है वो पहले से डिफाइंड है और जिस पर्पस के लिए इन रजिस्टर्स को डिफ़ाइन किया गया है उन्हीं पर्पस के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स सीपीयू के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, यानी कि सीपीयू ने जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट जो है वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को यूज़ करता है। इसी तरीके से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है तो वहाँ पर भी हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ प्रोग्राम काउंटर, नंबर 2 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, नंबर 3 MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, नंबर 4 MBR मेमोरी बफर रजिस्टर्स। हमारे पास 4 स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर,
MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर जो है ये हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। जब हम किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करते हैं तो जो वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, उस इंस्ट्रक्शन का या वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। इट कैन बी स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम काउंटर। यानी कि अगर मेमोरी में हमने एक प्रोग्राम लोड किया और इसमें हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, तो जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी, इस पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होगा वो किस में होगा, प्रोग्राम काउंटर में होगा। और जब इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच कर लिया जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा और प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होगा वो पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हमने एक इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया, उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो जैसे हमने इंस्ट्रक्शन को फेच किया तो प्रोग्राम काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो लोड कर दिया जाता है ताकि उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसको नेक्स्ट टाइम फेच किया जाए। और जैसे वो इंस्ट्रक्शन फेच होगी प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, प्रोग्राम काउंटर अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम काउंटर को हम लोग यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, ऐसा कौन सा रजिस्टर है जिसमें वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, दैट इज़ अ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की मदद से जब हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं फ्रॉम अ मेमोरी, उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर स्टोर किया जाता है, इट कैन बी स्टोर्ड इनटू द IR रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उस फेच की हुई इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है और वहाँ पर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा हुआ है 0010। इस एड्रेस पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है 10+20। तो जब इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच किया जाएगा, मेमोरी से फेच करने के बाद इसको कौन से रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, इसको IR रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। इसमें हमारे पास जो ऑप कोड होता है उसको अलहदा कर लिया जाता है, जो ऑपरेंड्स होते हैं इनको अलहदा से डिकोड कर लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम इंस्ट्रक्शन को IR रजिस्टर में स्टोर करेंगे तो ऑप कोड को और ऑपरेंड्स को हम डिकोड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रजिस्टर है दैट इज़ द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है, जब CPU मेमोरी से किसी डेटे को रीड करना चाहता है या मेमोरी में किसी डेटे को स्टोर करना चाहता है, यानी कि मेमोरी में पड़े हुए डेटे को अगर हम रीड करना चाह रहे हैं या मेमोरी में डेटे को राइट करना चाह रहे हैं, तो जिस मेमोरी लोकेशन से आपने डेटे को रीड करना है या राइट करना है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो होता है वो MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा रजिस्टर जिसमें हम एड्रेस को स्टोर करते हैं। कौन से एड्रेस को, मेमोरी के उस एड्रेस को जहां से हम डेटे को रीड करना चाह रहे हैं या जहां पर हम डेटे को राइट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 0010। इस लोकेशन पे एक डेटा पड़ा हुआ है दैट इज़ 100। अगर हम मेमोरी से इस डेटे को रीड करना चाहें तो इस लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो किस में होगा, वो MAR रजिस्टर में होगा और इस ऑपरेशन को हम लोग नाम देंगे मेमोरी रीड ऑपरेशन का। सिमिलरली अगर हम किसी मेमोरी लोकेशन पे फॉर एग्जांपल 0012 पे हम कोई डाटा राइट करना चाह रहे हैं, तो जिस लोकेशन पे हमने डाटा राइट करना है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किस में होगा, वो MAR रजिस्टर में होगा, राइट। और इस ऑपरेशन को हम लोग नाम देते हैं किसका, मेमोरी राइट ऑपरेशन। यानी कि अगर आप मेमोरी से डाटा रीड कर रहे हैं, मेमोरी रीड ऑपरेशन, और अगर मेमोरी में डाटे को राइट कर रहे हैं, मेमोरी राइट ऑपरेशन। रीड और राइट के लिए जिस मेमोरी लोकेशन पे आपने डाटे को राइट करना है और जिस मेमोरी लोकेशन से डाटे को रीड करना है, उन मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस जो होंगे वो MAR रजिस्टर में होंगे। नेक्स्ट MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर हम कंटेंट को, डाटे को स्टोर कर सकते हैं।
उस रजिस्टर को नाम दिया जाता है मेमोरी बफर रजिस्टर का। अगर CPU जो है मेमोरी से किसी डाटे को रीड करना चाह रहा है या मेमोरी में डाटे को राइट करना चाह रहा है, तो जो डाटा मेमोरी से हम रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं वो डाटा हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर में होता है। यानी कि MAR में बेसिकली एड्रेस होता है और मेमोरी बफर रजिस्टर में हमारा डाटा होता है। यानी कि ये दोनों मिल के क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर हम मेमोरी से डाटे को रीड करना चाह रहे हैं तो MAR रजिस्टर में उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा जहां से हमने डाटे को रीड करना है, और जो डाटा रीड होकर आएगा वो किस में होगा, वो MBR रजिस्टर में होगा। और ऐसे ऑपरेशन को हम नाम देते हैं किसका, मेमोरी रीड ऑपरेशन का। सिमिलरली इफ वी वांट टू राइट सम डाटा इनटू अ मेमोरी, तो जिस लोकेशन पे आप डाटे को राइट करना चाह रहे हैं उस लोकेशन का एड्रेस MAR में, और जो डाटा राइट करना चाह रहे हैं वो MBR में। तो ऐसे ऑपरेशन को हम नाम देते हैं मेमोरी राइट ऑपरेशन का। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 0010 ये हमारे पास क्या है, MAR में एक एड्रेस पड़ा हुआ है, और इस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं। जब ये डाटा हम रीड करेंगे तो ये डाटा किस में आएगा, ये MBR रजिस्टर में आएगा, और इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, रीड ऑपरेशन कहते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई डाटा जो है वो मेमोरी में राइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास MBR रजिस्टर में एक वैल्यू पड़ी हुई है, डाटा पड़ा हुआ है 700, जिसको मैं 0012 लोकेशन के ऊपर राइट करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जिस लोकेशन पे आपने डाटे को राइट करना है उस लोकेशन का, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस MAR रजिस्टर में होगा, और जो डाटा आप राइट करना चाहते हैं मेमोरी में वो डाटा आपका MBR रजिस्टर में होगा। और इस ऑपरेशन को हम लोग नाम देंगे मेमोरी राइट ऑपरेशन का। और जैसे ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा हमारा डाटा जो MBR में पड़ा होगा वो मेमोरी में उस पर्टिकुलर लोकेशन पे राइट होगा जिसका एड्रेस MAR रजिस्टर में होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने 4 स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की बात की, जिसमें हम लोगों ने प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर्स। अगले वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स, पॉइंटर रजिस्टर्स और फ्लैग रजिस्टर के बारे में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।